इस वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार से एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो के नीचे नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है। साथ ही उसकी बहुत सारी फ़ोटो निकालने हों तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, किस प्रकार से प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने पीसी या लैपटॉप में फ़ोटोशॉप जो है आप अपना उसे ओपन कर लें। फ़ोटोशॉप इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हमारा काम रहेगा क्रॉप टूल में जाकर के फ़ोटो को पासपोर्ट साइज में क्रॉप कर लेंगे। एरो की के माध्यम से इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें सबसे ऊपर एक रेक्टेंगुलर टूल है कोने में, ये वाला जो रेक्टेंगुलर टूल है इस पर जाना है और यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर लेना। हमने फ़ोटो के नीचे जिस एरिया में नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखना है वो एरिया सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जाना है हमें यहाँ पर ये आई ड्रॉपर टूल पर। आई ड्रॉपर टूल पर क्लिक करें। इसके बाद हमें जाना है कलर चॉइस कर लेना है। आई ड्रॉपर टूल पर क्लिक कर लिया हमने। इसके बाद हमें यहाँ जो कलर है यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेना है कि जहाँ पर हम नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं वहाँ बैकग्राउंड में उसके पीछे मतलब कौन सा कलर रखना है। तो जैसे बैकग्राउंड में कलर है वही रखें, वाइट है तो वाइट रख लें, रेड है तो रेड रख लें। मैं यहाँ वाइट सेलेक्ट करता हूँ। इस प्रकार से ओके क्लिक करें। अब इसके बाद हमें जाना है यहाँ ब्रश टूल पर। ठीक है, ब्रश टूल पर क्लिक करें और ब्रश टूल पर आने के बाद फिर आप यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर्कल को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो ब्रश का छोटा जो है सर्कल छोटा बड़ा कर लेंगे अपने हिसाब से इस प्रकार से। और इस प्रकार से आप जो है ये बैकग्राउंड हटा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, टेक्स्ट लिखना है। तो टी पर जाएं, यहाँ टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर जाएं, यहाँ की सेटिंग देख लें क्या क्या आपको इसमें रखना है। आपको फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, फ़ॉन्ट का कलर क्या रखना है, यहाँ पर मीडियम में रहने दें। अब देखिए टेक्स्ट का आपको कलर क्या रखना है, तो कलर पर जाएं और कलर पर जाने के बाद यहाँ पर अपना जिस भी कलर में आप फ़ॉन्ट लिखना चाहते हैं और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो कलर चॉइस कर लें। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में वाइट है तो मैं अदर कलर को चॉइस कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्लिक करें और यहाँ पर टाइप करें इनका नाम। ठीक है, इनका जो भी नाम है उसे टाइप कर लेंगे। इसके बाद एंटर की मतलब यहाँ पर जो माउस की सहायता से यहाँ पर ये आप इसे बीच में भी एडजस्ट कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और इसके बाद एंटर की दबा के इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल लें, DOB। इस प्रकार से यदि हमें इसका फिर कलर मतलब चेंज करना हो या कुछ भी करना हो तो इस प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कलर को सेलेक्ट करेंगे तो वो कलर यहाँ में आ जाएगा। इस प्रकार से कलर भी बाद में चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है वो एक नई फाइल लेकर के इसके अन्य फ़ोटो बनाने हैं। ठीक है, Ctrl+N से न्यू फाइल लें, ओके क्लिक करें और ये हमारी A4 साइज़ की एक नई फाइल आ गई है। अब देखिए अब ये जो यहाँ पर फ़ोटो और ये अलग है तो इसे लेयर टूल में जा कर के यहाँ पर देखेंगे हम कि फ़ोटो और टेक्स्ट वाला जो डेट ऑफ बर्थ वाला है वो अलग अलग लेयर हैं इसकी। तो लेयर टूल में जा कर के यहाँ पर सभी लेयर को एक कर लें। ठीक है, सभी लेयर को एक करने का देखिए अगर एक फ़ोटो को यहाँ पर ड्रैग वो करोगे मतलब मूव टूल के माध्यम से भेजोगे तो एक जाएगा। आप Ctrl+Shift और E दबा के एक लेयर कर लें। जब एक लेयर हो जाएगी तो अपना टेक्स्ट और फोटो एक बन जाएगा और फिर मूव टूल के माध्यम से हम यहाँ पर आसानी से सेंड कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम डेट ऑफ बर्थ और नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेयर को मर्ज करना ना भूलें, इसमें लेयर मर्ज होनी ज़रूरी है। अब इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर लगाना है क्योंकि फ़ोटो तो हमने सादा यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। ये इस प्रकार से फ़ोटो हम यहाँ पर कर लेते हैं एडजस्ट।
फ़ोटो ऐड। अब इसके बाद क्या है, बॉर्डर लगाने के लिए एडिट टूल में जा कर के स्ट्रोक लगा दें इस पर। स्ट्रोक का मतलब बॉर्डर ही है, और यहाँ पर लो ये, हाँ ये अपना ये बॉर्डर लग गया इस फ़ोटो के चारों ओर पास। अब इसकी और कॉपियाँ बनानी है हमको, तो हमें क्या करना है कि कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट दबाने के बाद माउस की लेफ़्ट की से जितनी कॉपियाँ चाहें बना लें, खिसकाते जाएंगे। अब ये सीधी सीधी लाइन में आती जाएंगी। अब 3.5 बाई 4.5 जो होता है पासपोर्ट साइज़, उसमें बनाओगे तो एक A4 साइज़ शीट पर 5 फ़ोटो आते हैं क्लियर, ठीक है। अगर 3 बाई 4 कर दोगे ना तो फिर वो 6 फ़ोटो आ जाते हैं। तो नॉर्मल काम में तो 6 फ़ोटो बनाइए, सीट बेकार नहीं होगी। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ई से फिर ये है आप जो है इस प्रकार से, कभी देखिए लेयर कई बन जाए तो क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट ई से सभी लेयर एक हो जाती हैं। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट से आप इनकी जो है फ़ोटो कॉपी और बना सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से किसी भी फ़ोटो का जो है उसके नीचे नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है, और उसे किस प्रकार से एक फ़ोटो शीट पर निकाला जाता है, ठीक है। कंट्रोल पी दबाएंगे तो मतलब प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो हमारा पहले फ़ोटो था हमारा कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने एक सादा फ़ोटो से किस प्रकार से हमने उसमें उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ नाम वगैरह किस प्रकार से लिखेंगे आप, और उसे फिर जो है किस प्रकार से इस तरह फ़ोटो शीट पर कई फ़ोटो बनाएंगे उसके आधार पर। तो ये इस वीडियो में आप समझ सकते हैं। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।